हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट इन फिजिक्स का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें का सारा ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आप लोग बोर्ड में जाके एकदम अच्छे से टिक मार के आ जाए। इसमें का हर एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले, तो अच्छे से इसका रिवीजन करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q2 के बीच का बल F13 हो, तो F12/F13 क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -16 म्यू सी। संभावी पृष्ठ तथा विद्युत वल रेखाओं के बीच का कोण होता है। अगर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोण पूछे तो आप उसमें 90 डिग्री मार दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 90 डिग्री। क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ है, पहला है के Q/R, के Q/X, के Q/X स्क्वायर और डी है के XQ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के Q अपॉन, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं X, तो के Q अपॉन का X, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन है जो 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है। तो कितना है? 200 वोल्ट है। तो इसका 200 वोल्ट है, इसका दो वृद्धि मतलब दोगुना, तो दोगुना हो जाएगा 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव V तक बढ़ाया जाता है? तो इसका जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन, बी नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। n एक समान, मतलब n का मतलब हो जाएगा न्यूटन। एक समान गोलीय बूंदे, यहाँ बूंदे होगा मेरे ख्याल से, यहाँ मिस्टेक है जो बूंदे हैं जो समान विभव V तक आवेशित है, मिलकर एक बड़ी बूंद, देखिए बूंद होगा यहाँ पे, बूंद नहीं, यहाँ पे बूंद होगा, यहाँ पे सही दिया हुआ है, बूंद बनाती है। नई बूंद का विभव क्या होगा? तो नई बूंद का विभव पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन देखते हैं, ये नहीं होगा। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, B × N पावर 1/3। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10⁵ वोल्ट मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश 1 म्यू सी है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेटों का बल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 2 0 ये नहीं होगा, इसमें से कोई ये भी नहीं होगा, इसमें एक भी 0 नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 1 0 हो, उसके बाद एक पॉइंट हो, उसके बाद 1 0 हो। तो इसका ये ऐसा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थिति n चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। तो इसका हो जाएगा m का b। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का अपवर्तनांक होता है।
इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घट जाता है। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का अपवर्तन काल, तो अपवर्तन काल पूछ रहा, अपवर्तनांक नहीं पूछ रहा, मुझसे गलती हो गया था। तो इसका जब इसका मान घटेगा तो अपवर्तन काल का मान बढ़ जाता है, घटेगा नहीं। इसका गलत आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है घट बढ़ जाता है। सेकंड नंबर, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधे घरों में होता है? तो गामा किरण का, एक्स किरण का, पराबैंगनी किरण का, अवरक्त किरण का। हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण का। किसी विद्युतीय चुंबकीय तरंग का ई सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग का गति की दिशा होगी। तो किसका है? एक्स अक्ष की दिशा है, तो ओके, इसका हो जाएगा वाई अक्ष की अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है ई सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो इसका जेड पूछ रहा है, तो जेड हो जाएगा बी नंबर का, वाई अक्ष की अनुदिश। ओके, बेतारी तार संचरण का आविष्कार किया था। ये आविष्कार का जो क्वेश्चन है ना, वो हर सेट में से पूछा जाता है। आविष्कार का क्वेश्चन एक ना एक पूछ ही देता है, तो इस बार पूछा गया बेतारी तार संचरण का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हो जाएगा मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने, मार्कोनी ने, जगदीश चंद्र बसु ने। तो इसका हो जाएगा मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। तो इसका अपवर्तन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी प्रकाश से ना बहुत बार पूछा गया है। तो आगे देखते हैं, आगे है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? किस कारण से होता है? तो पूर्ण परावर्तन से होता है ये। एक उभयतल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है? तो इसका क्या है? 1.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर है सी। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, अलग है। जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसका समान व्यवहार करेगा? तो उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस व्यवहार करेगा आभासी लेंस की तरह। 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी, 30 सेमी और 60 सेमी है, एक दूसरे से सटे हैं, इसके संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो 20 और 30 को हटा देंगे, 20 और 60 को हटा देंगे, बीच में कितना बचेगा? 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। यदि किसी दूरदर्शक के अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी। तो 20 से 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। निकट दृष्टि दोष वाली आंख को साफ साफ देख सकती है। निकट दृष्टि अनंत पर किसी वस्तु को, दूर स्थित किसी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं, निकट की वस्तु को। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति ना निकट की वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होता है, और न्यूनतम विचलन अवयव होता है श्वेत प्रकाश से गुजरने वाली लाल। कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा।
तो बैगनी रंग के लिए। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्ष बूंद में। इसका ऑप्शन है 1 बार अपवर्तन से, 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन से। करेक्ट ऑप्शन इज सी। प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वर्ण का न्यांक है। तो इसका आयाम है, आवृत्ति है, तरंग की चाल है, कला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस आयाम, ऑप्शन नंबर ए। अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाली प्रकाश का तरंगांग होगा लगभग कितना होगा? इसका समतल हो जाएगा दीर्घवृत्तीय, बेलनाकार, गोलीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बी नंबर, सी। देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा समतल, ऑप्शन नंबर ए। दो स्रोत को कला संबंध तब कहा जाता है यदि जब उनके कलांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा है, कलांतर नियत है, कलांतर में आवृत्ति परावर्तन होता है, कलांतर में अनियमित परावर्तन होता है। तो कलांतर नियत है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बूंद पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें 0 मार दीजिएगा। और आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फ्रिज की चौड़ाई दूरी है केवल 2 काली फ्रिज के बीच, केवल 2 चमकीली फ्रिज के बीच, किन्हीं 2 क्रमबद्ध काली या चमकीली फ्रिज के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यंग के द्वि स्लेट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाली तरंग के बीच पथांतर का मान नहीं होता है पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, 2n+1 लैम्डा बटे का 2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और 31 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। फ्रेजनेल दूरी z का मान होता है जहां एक प्रकाश किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा a² बटे लैम्डा। किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नहीं होता, ये तो लेंज करता है ऊर्जा संरक्षण का। आवेश संरक्षण का सिद्धांत पर ये आधारित है किरचॉफ का नियम। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है। सभी धाराओं का बीजीय, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप 0 मार सकते हैं। इसका ऑप्शन 0 होगा, ए नंबर। व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है विद्युत वाहक बल मापने में, धारा मापने में, आवेश मापने में, प्रतिरोध मापने में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध मापने में। एक तार में 1 म्यू ए धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉनिक पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 सी है, सी मतलब कूलाम। तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसका वही हो जाएगा जैसे एक इलेक्ट्रॉन में होता है कितना, 0.625 × 10⁻18। वही ऑप्शन देखते हैं। तो भाई इसमें 0.2 में है, तो इसमें 13 है। इधर करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 19 है ना, तो 19 के बदले रिप्लेस होके यहाँ 13 आ जाता है। विद्युतीय हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम इज द करेक्ट आंसर। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी मतलब बोल्ट से घुमाते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव बराबर होगा। तो इसका हो जाएगा v इलेक्ट्रॉन r/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट r इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई में। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी सीधे धारावाही के तार
के ऊर्ध्वर रखा गया है, जिसमें अस्थायी विद्युतीय धारा ऊपर की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा, दक्षिण की ओर, बाईं ओर, नीचे की ओर, दाहिने ओर, ऊपर की ओर, बाईं ओर या नीचे की ओर। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। दक्षिण की ओर होगा, बाईं ओर होगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊपर की ओर। एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। इसके समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। द करेक्ट आंसर इज सी। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, भांबर धारा उत्पन्न होती है, अतिरिक्त धारा उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, भांबर धारा उत्पन्न होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। और तो आगे है, किसी धारावाही प्रेरित में संबंध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के समानुपाती में संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा U बराबर स्थिरांक I²। एक कुंडली का संप्रेरक गुणांक 5 mH है। यदि इस कुंडली से 2A की धारा बहाई जाए तो इसकी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगी 1 वेबर, 0.1 वेबर, 0.0 हमने कहा था ना 0.0 एक और होगा, 2 जीरो होगा, तो वही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो गया। प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्यमान वर्ग और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है जिसमें ये शिखर मान पहले होता है और वर्ग मध्य मूल मान बाद में होता है। तो अभी क्या पूछा है, मूल मध्यमान पहले और शिखर मान बाद में। तो मूल मध्यमान पहले होगा तो 1/√2 होगा। अगर शिखर मान पहले होता तो सिर्फ √2 लगता, समझ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, LR प्रतिपथ की प्रतिबाधा होती है और ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जब भी ऐसा ऑप्शन मिले तो आप रूट अंडर ये मार देना, जब जो सब में स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं था इसलिए ये नहीं होगा। √R² प्लस W² प्लस नहीं इंटू है L²। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 60 sin 100 पाई धारा के मूल मध्यमान वर्ग का मान होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 60/√2। यह वह अंतर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो कहा जाता है। तो क्या होगा, डायनमो होगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर होता है तो π/2 होता है। कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का यथार्थ एवं आभासी शक्तियां क्रमशः PT और PA है तो शक्ति गुणांक होगा क्या होगा शक्ति गुणांक, PT/A, PT, PA, PA/PT, PA प्लस PT, तो PT/A, PT/PA। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E साइन में शिखर मान 10 विभव 10 वोल्ट तक 50 Hz है। समय T बराबर 1/600 सेकेंड तत्कालीन विद्युत वाहक बल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 वोल्ट। ये सारे ऑप्शन सी नंबर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा तो I sin फाई, ये हो जाएगा बी नंबर। व्यंग तरंग के उपयोग द्वारा क्षैतिज के पार संचरण के लिए निम्नलिखित आवृत्ति में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगा। तो इसका हो जाएगा 10 MHz। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, UFH परिसर में आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किसके द्वारा होता है।
तो इसका ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो इसका हो जाएगा आंसर व्योम, यूएफए में। इसका एक और क्वेश्चन आता है, तो अभी फिलहाल इसका व्योम आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए किसी धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है, तो इसका सोडियम हो जाएगा। प्लैंक स्थिरांक का विमा होता है ml² t इनवर्स ml² t माइनस का 2 ml t इनवर्स ml t माइनस का 2। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ml² प्लस नहीं t इनवर्स। हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षक में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसका 1/2, 2 माइनस का 1/2 या माइनस का 2 हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एक मिनट देखने दीजिए क्वेश्चन। हमारे बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो इसका मान हो जाएगा माइनस का 1/2, सी नंबर। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय प्रवृत्ति की नहीं है? एक्स किरण, प्रकाश किरण, गामा किरण, बीटा किरण। तो बीटा किरण हो जाएगा आंसर, डी नंबर। नाभिक के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। ए नंबर। नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा गहराई की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ओके, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है, तो E बराबर mc² हो जाएगा आंसर, सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिवेट तत्व की अर्धायुकाल 1000 वर्ष है। कितने समय के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3000 वर्ष। ये भी तो वही ऑप्शन है, लगता सेम दे दिया। 3000 वर्ष, 300 वर्ष, और ये हो जाएगा 30,000 वर्ष, सॉरी 3 लाख वर्ष हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3000 वर्ष। ओके, SR परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इसमें इस परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। ए में क्या है? 38, 50, 38, 50, 38, 38, 78, 50, 38, 38, 50, 78। क्या ऑप्शन हो जाएगा? देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 38, 50, 38, यही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एक पीएन जंक्शन में होते हैं 2 धातु जंक्शन, 2 अर्धचालक जंक्शन, धातु अर्धचालक जंक्शन, धातु अतिचालक जंक्शन। तो क्या होते हैं देखते हैं। तो 2 अर्धचालक का जंक्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का मान क्या है? मशीन का नाम क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा विभव लगाने पे जो धारा उत्पन्न करती है उसका नाम है दृष्टकारी। यदि एक पूर्ण तरंग दृष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निगम आवृत्ति है, इसका हो जाएगा 100 हर्ट्ज। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। ये क्वेश्चन आता है नॉर और नैंड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का प्रकार है, उसका क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इंटू बी बराबर वाई, ए नंबर। द्विआधारी संख्या 0110 और 0101 का योगफल होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 10112। अगर आपको ये सब सॉल्व चाहिए होगा ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं इसका सॉल्व बताऊंगी। पहले तो इसमें सिर्फ मैंने ऑब्जेक्टिव को बताया है, इसका सॉल्व बताना होगा वो भी मैं बता दूंगी। चुंबकीय, चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकीय, ये चुंबकन है, एम के बीच संबंध है, तो इसका हो जाएगा बी एम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चुंबकीय नमन
चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है। चुंबकीय नमन का मान शून्य पूछ रहा है। चुंबकीय अक्ष पर होता है, द्विध्रुव पे होता है, 45 डिग्री उत्तरीय अक्षांश पे होता है, 45 दक्षिण अक्षांश पे। इसका ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय अक्ष पर, ए नंबर ऑप्शन। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण M के स्थिति समतुल्य में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा माइनस का M भी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा पूछ रहा है। तो ई के समांतर, बी क्रॉस ई के समांतर, बी के समांतर, ई क्रॉस बी के समांतर। करेक्ट ऑप्शन इज द डी, करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। तो मैंने इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग इससे अच्छे से पढ़ के रिविज़न करके जाइएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।